आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है रामबाण साबित। क्योंकि साथियों, इसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रतिदिन सुबह 5 बजे प्रश्नोत्तर शैली में करते हैं रिवीजन। और जैसा कि आपको विदित है कि अगर आप इस प्रश्नोत्तरी 50 से नियमित जुड़े हुए हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी पहले से काफी बेहतर हो चुकी होगी। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार करने से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसको आप ताकत के भरोसे नहीं बल्कि नियमित अगर थोड़ा थोड़ा करके भी करेंगे तो एक न एक दिन उस कार्य को आप सफल पूरा कर लेंगे। और साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। गुनाह बेगुनाह कृति के रचनाकार कौन है? गुनाह बेगुनाह कृति मैत्रेयी पुष्पा जी द्वारा लिखी गई 2011 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि ताप के तपाए हुए दिन कविता के रचयिता कौन है? तो ताप के तपाए हुए दिन कविता त्रिलोचन शास्त्री की कविता है। और प्रश्न संख्या 3 है कि मुक्तिपथ उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुक्तिपथ उपन्यास इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया 1950 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी का। अगला प्रश्न, प्रबंध प्रतिमा निबंध के निबंधकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया यह निबंध 1940 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 6 साथियों, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इसका सही जवाब आपने, यह निबंध विधा की रचना है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के किन लेखकों को रामविलास शर्मा ने ढाक के 3 पात कहा है? प्रगतिवाद के उन 3 लेखकों का नाम आपको बताना है जिसको कि रामविलास शर्मा जी ने जिन्हें ढाक का 3 पात कहा है। और उत्तर में अगर आपने नागार्जुन, केदारनाथ और त्रिलोचन को चुना तो बिल्कुल सही जवाब आप बता रहे हैं। अगला प्रश्न, ममता कहानी के कहानीकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई यह 1929 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि सौदामिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो सौदामिनी उपन्यास राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1893 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन काल क्या है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ लिखने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, 1986 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि वे देवता नहीं संस्मरण कृति के लेखक कौन है? तो वे देवता नहीं संस्मरण कृति राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण के लेखक कौन है? मैंने स्मृति के दीप जलाए संस्मरण रामनाथ सुमन द्वारा लिखा गया 1876 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार मंजरी के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार मंजरी चिंतामणि द्वारा लिखी गई 1643 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? तो आलोचना का पक्ष समीक्षात्मक कृति लिखने वाले रमेश चंद्र शाह हैं। इस कृति के लिए उन्हें 2001 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि मेरा 7 जन्म आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हंसराज रहबर द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा मेरा 7 जन्म 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि नीलिमा मोहन राकेश के किस रचना की पात्र है? तो अंधेरे बंद कमरे की पात्र है। अगला प्रश्न, दिल एक सादा कागज किसकी कृति है? तो राही मासूम रजा द्वारा लिखी गई दिल एक सादा कागज कृति है जो 1973 ईस्वी जिसका प्रकाशन काल है।
अगला प्रश्न साथियों कि सुनीता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया 1935 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार भारतेंद्र के संदर्भ में, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है कि वयम रक्षामः उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वयम रक्षामः उपन्यास चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1955 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि साधु ने चले जमात यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो साधु ने चले जमात यात्रा वृतांत नरेश मेहता द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई 1971 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और अगला प्रश्न है कि ताजमहल का टेंडर नाटक के नाटककार कौन है? तो ताजमहल का टेंडर नाटक अजय शुक्ला द्वारा लिखा गया 1999 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है साथियों कि अनाथ पत्नी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अनाथ पत्नी उपन्यास भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया 1928 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 25 है साथियों कि अंधेरे में कविता के संदर्भ में उसे अस्मिता की खोज किसने कहा है? यानी अंधेरे में जो कविता है उसको अस्मिता की खोज किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न है कि शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है, जिसका प्रकाशन काल 1939 ईस्वी है। अगला प्रश्न, प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है कि कोसी का गठवार कहानी के कहानीकार कौन है? तो कोसी का गठवार कहानी शेखर जोशी द्वारा लिखी गई रचना है। और अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, या कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि अनंत देवी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो अनंत देवी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। अगला प्रश्न है कि अच्छी हिंदी तो बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त के संदर्भ में, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है साथियों कि मिठाई वाला कहानी के कहानीकार कौन है? तो मिठाई वाला कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई 1942 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और दुनिया रोज बनती है काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो दुनिया रोज बनती है काव्य कृति आलोक धनवा द्वारा लिखी गई 1998 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का दलाल किस उपन्यासकार की रचना है? तो दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, 1927 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि एक कंठ विस्पाई गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? तो एक कंठ विस्पाई गीत नाट्य दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित जो है गीत नाट्य है। अगला प्रश्न, तेरी हार किसकी रचना है? तो तेरी हार कृति हरिवंश राय बच्चन की रचना है, 1932 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णधूल काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो स्वर्णधूल काव्य कृति सुमिंद्रानंदन पंत की रचना है। और विषाद मठ उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो विषाद मठ उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि पेशोला की प्रतिध्वनि किस रचनाकार की कविता है? तो पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी नाटक के नाटककार कौन है? तो झांसी की रानी नाटक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि मुखड़ा क्या देखें उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो मुखड़ा क्या देखें उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा लिखा गया उपन्यास है। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो भारतेंदु की यह पंक्तियां कालचक्र पुस्तक से ली गई हैं। अगला प्रश्न है कि ललित निबंध वस्तुतः आत्मनिबंध है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रमेश चंद्र शाह का। अगला प्रश्न है कि कथा एक कंस की कृति के रचनाकार कौन है? तो यह दया प्रकाश सिन्हा की रचना है। और नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है, प्रस्तुत पंक्ति किस रचनाकार की है?
नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई है। यह पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल की हैं। अगला प्रश्न है कि गोदान को ईर्ष्येय महाकाव्यात्मक गरिमा किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा ने। और अगला प्रश्न है कि कैप्सूल या सूत्र कविता का प्रवर्तक कौन है? तो कैप्सूल या सूत्र कविता के प्रवर्तक ओमकार नाथ त्रिपाठी हैं। शमशेर मूड्स के कवि हैं, विजन के नहीं। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा मलयज का। और अगला कथन है कि गुलबहार कहानी के लेखक कौन है? तो गुलबहार कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई 1902 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेके यहीं पर विराम। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।